मनो क्रिया ही भवचिन्त्य रूपम् उत्थात वै प्रमदमे प्रमिदं प्रमेयम् देव्यो वतां वै भवतं भवानी। जीवन का प्रत्येक क्षण चुनौती भरा और संघर्षपूर्ण होता है, और जिनके जीवन में चुनौतियां और संघर्ष नहीं होते हैं उनका जीवन जीवन नहीं कहलाता। जीवन का अर्थ ही है कि प्रत्येक क्षण पर कुछ चुनौतियां आए, कुछ संघर्ष आए, कुछ बाधाएं, कुछ अड़चनें, कुछ कठिनाइयां आए और हम मर्दानगी के साथ उनका सामना करें, उन पर विजय प्राप्त करें। सिद्धाश्रम है और मानसरोवर भी है, कैलाश पर्वत भी है और अन्य देवी देवता भी हैं, साधक भी हैं, और उसमें 500, 700, 1000 साल के योगी भी हैं। और आज भी हम भगवान कृष्ण को या बुद्ध को या महावीर को या अन्य उच्च कोटि के कृपाचार्य को या भीष्म को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। क्यों कोई व्यक्ति मर करके समाप्त तो होता है, आत्मा तो समाप्त होती नहीं। शरीर जलता है, शरीर दूसरा मिल जाता है। गीता में कहा है वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि। ये शरीर जल जाएगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। एक कपड़ा फट जाएगा तो हम दूसरा कपड़ा जैसे पहन लेते हैं, वैसा ही एक शरीर घिस जाता है तो उस आत्मा पर दूसरा एक आवरण शरीर का और डाल देते हैं। आत्मा तो वही रहती है, आत्मा नहीं बदल सकती। जैसे कपड़ा एक दिया तो दूसरा कपड़ा आ गया, ठीक उसी प्रकार से वे आत्माएं जिनको हमने महान आत्माएं कहा है, हमने इसलिए महान आत्मा कहा है कि उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं, वे आज भी हैं। और यदि आप में पुरुषार्थ है, क्षमता है, तो उनके पास जाकर के और उनसे मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, दर्शन करते हैं, उनके जीवन के अनुभव उठा सकते हैं और आज वापस उनसे गीता सुन सकते हैं, गीता का प्रवचन कर सकते हैं और उन्होंने जो कुछ गीता लिखी है उनको देख सकते हैं, क्या क्यों गीता लिखी, कृष्ण क्या थे, उनका चिंतन क्या था, ये सब कुछ। मगर उसके लिए पुरुषार्थ आपको चाहिए। और उस दिन मैंने जब एक भावनाओं के आवेश में, और किसी भी गुरु को भावनाओं के आवेश में बहना नहीं चाहिए। गुरु का पहला कर्तव्य यह होता है कि वह अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखे। मगर उस दिन आप लोगों का एक अटैचमेंट, और मैं ये चाहता था कि अगले 2-3 वर्षों में जो कुछ, जैसे मैंने अभी ये घोषणा की कि अगला शिविर कुछ ऐसा लगे जिसमें सन्यासियों को भी बुलाएं, 1-2 सिद्धाश्रम के योगियों को भी बुलाएं और आप लोगों को भी बुलाएं, और सब एक तरह से देखें, एक दूसरे को परखें, समझें कि हम किस सीढ़ी पर खड़े, वो किस सीढ़ी पर खड़े, और दोनों ही एक ही माँ के बेटे हैं या एक ही पिता की संतान है या एक ही गुरु के शिष्य हैं। मगर आप अनुभव कर सकेंगे, अपने ऊंचे नीचे चिंतन को विचार कर सकेंगे। ऐसा मेरा उस दिन जब मैंने आपको सिद्धाश्रम जाने के लिए एक चिंतन किया, एक विचार किया कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर कौन सा जीवन आएगा। अगर पिछले 10 जीवन में भी मैं इनका गुरु रहा हूं और ये सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मेरे शिष्य रहे, तो कोई तो क्षण ऐसा आना चाहिए जहां इनको धकेल करके उस जगह ले जाएं। नहीं चल सके तो धकेलें, डांटें, पुचकारें, प्यार करें, स्नेह करें, जिस तरीके से भी वो चले और एहसास करें। जब एक बार उसका आनंद ले लेंगे तो फिर ये पीछे नहीं हट पाएंगे। ऐसा मेरा चिंतन था, इसीलिए मैंने ये बात कही थी। और मैंने ये भी कहा था कि ऐसा कहना बहुत सरल है, मगर इसमें बहुत स्ट्रगल है, संघर्ष है। संघर्ष तुम्हारे लिए कम है, मेरे लिए ज्यादा है, ऐसा मैंने उस दिन भी कहा था। उस दिन भी यहाँ सन्यासी से जो सिद्धाश्रम से आकर के सुन रहे थे, वो भी कुछ क्रोध मुद्रा में, कुछ चिंतन मुद्रा में, कुछ गंभीर मुद्रा में कह रहे थे कि ये आदमी बड़ा दुर्धर्ष है और जो कहेगा वो तो करेगा, मगर ये सारा बिखर जाएगा, मामला सब टूट फूट जाएगा। सिद्धाश्रम का जो कुछ चिंतन है वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए खत्म हो जाएगा कि यदि यहाँ पर कोई चाट वाला कोई शिष्य है तो ये चाट की दुकान खोल देगा, बाहर खोल देगा। हरिद्वार ले गए, वहां गंगोत्री पर ले गए, और गंगोत्री इतना पवित्र स्थान, बड़ी मुश्किल से उनको ले गए, स्नान करवाया, चाट वाले ने वहां चाट की दुकान खोल दी, दही बड़े की दुकान खोल दी। अरे मैंने कहा तुम ये क्या कर रहे हो भैया? उसने कहा गुरुजी कुछ गल्ला बन जाएगा तो आगे गौमुख जा सकेंगे। अब उसका चाट की दुकान की चिंता है तो चाट खोलता रहा। अब वो सारा चिंतन एकदम से सारा खत्म हो गया। तो यही स्थिति सिद्धाश्रम की थी। इसीलिए उस दिन उन्होंने बड़े
आप अगर जाएंगे तो आपका तो चलने का तरीका एक अलग है, मंत्र बातचीत करने का, गालियां देने का तरीका अलग है। आप तो शुद्ध पवित्र दिव्यात्मा हैं, वो तो मैं जानता ही हूं आपको। तो अब सिद्धाश्रम की हालत क्या होगी ये भी मैं जानता हूं। तो बड़ा एक मन में टेंस था। और रात को जब मैं सिद्धाश्रम साधना करने के लिए सिद्धाश्रम गया तो वो मुझे उतना झेलना ही पड़ा जितना झेलना, शायद उससे ज्यादा ही, उससे 100 गुना ज्यादा। सारे एक साथ तीर बाण कबाण लेकर के खड़े हो गए कि इस आदमी को आज समाप्त कर देना ही चाहिए, ये बेकार आदमी, यूजलेस आदमी है और ग्रस्त में रहने के काबिल नहीं है। इतना एकदम से लोगों को उनको इतनी आश्वासन देने की क्या जरूरत थी? वे न चल सकते हैं, न साधना कर सकते हैं। जब ये कहा है तो ऐसा जाएगा एक दिन भीड़ को लेकर खड़ा कर देगा, ये सबको तोड़, कल्प वृक्ष वगैरह यहाँ सपने में देखने को मिलेंगे या कुछ मिलेगा ही नहीं। और मैंने उनको कहा कि स्वाभाविक है, आप जो कह रहे हैं वो सही है, इतने तेज तलार नहीं है साधक, मगर वे साधक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। साधना में ऊंचाई पर नहीं है, मगर उनके पास आंसू है, प्यार है, एक अटैचमेंट है, गुरु के चरणों में समर्पित होने की क्रिया है, जो आप लोगों में कम है, उन लोगों में ज्यादा है। उन लोगों के पास जो है वो आपके पास नहीं है। मगर वे शायद कन्विंस नहीं हो पा रहे थे। वो कहते हैं कि आंसू है तो ठीक है, उच्छ्वास है तो ठीक है, चरणों में समर्पण होना तो ठीक है, साधना कहाँ है? मैं क्या कि हजारों लाखों वर्ष तक वो एक ही चिंतन, एक ही चलता रहेगा चिंतन की, बस साधना क्या है? आज से 5 साल पहले अमेरिका जाने का वीजे के 2000 रुपए लगते थे, आज 12,000 रुपए लगते हैं। अब वो तो रोज नियम बदलते रहते हैं। सिद्धाश्रम के नियम तो कभी कभी बदलो भाई, एक ही नियम कैसे चलते रहेंगे? इसका मतलब तो वो जिंदगी भर आ ही नहीं सकते, संभव नहीं, ऐसा कैसे हो पाएगा? खैर वो सारी रात स्ट्रगल होता रहा, जूझते रहे। वो अपनी कन्विंसमेंट बात करते रहे, मैं अपनी जवाब देता रहा। मैंने उनको कहा कि जो उन शिष्यों के पास है वो तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम्हारे पास हो ही नहीं सकती, संभव नहीं है। उनका क्या है? मैंने कहा वो रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं शाम को, तुम नहीं मर सकते। उनके पास इतनी समस्याएं हैं, जितनी समस्याएं तुम्हारे पास हो तो तुम तो अभी मर जाओगे, 2 मिनट खत्म हो जाओगे। वो रोज सुबह उठते हैं, बीवी के झगड़े हैं, बच्चों के झगड़े हैं, घर के झगड़े हैं, स्कूल की फीस देनी है, पास में पैसा नहीं है, व्यापार चलने, और कितने जूझ रहे हैं। आप जूझ सकते हैं, वह भी एक साधना है। मैंने कहा पत्नी को खुश रखना बहुत साधना ऊंची होती है भैया, तुम नहीं कर सकते, संभव नहीं है। और इसके अलावा भी उन्हें एक प्रेम है, वे 3 बजे तक रात को हंसी मजाक करते हुए गाना गा सकते हैं, भजन कर सकते हैं। गुरु नहीं है, उसके बाद भी वो लीन है इतनी उनमें क्षमता में, आज भी तुम सुन लो क्या चीज है, ऐसी स्थितियां हैं। मगर इसके बावजूद वे साधनाओं में इतनी तेजी नहीं ला पाए हैं, मगर फिर भी वो साधक हैं। और साधक होने के साथ साथ एक उनमें प्यार जैसी, अटैचमेंट जैसी, मोहब्बत जैसी जो चीज है वो सबसे ऊंची क्रिया है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि इतने वर्षों तक मैं इनके साथ रहा हूं। एक रूड और स्वरूप होने से काम नहीं चलेगा। खैर कुल मिलाकर के सारी रात जो कुछ झेलना पड़ा, उसका परिणाम ये हुआ कि कल रात को मुझे केवल आपके सामने बैठना पड़ा चुपचाप, इतना झेलना पड़ा था ज्यादा। इससे कल्पना कर सकते हैं कि पर जो कुछ किया आपके हित में किया है। और मैं आज भी उतनी चुनौती के भर में कह रहा हूं कि मैं आपको ले जाऊंगा, ये जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। अब ये तो आपस में संघर्ष है, तुम्हारा उनका, बीच में मैं खड़ा हूं, तुम्हारे साथ में हूं, ये बात है। उनके साथ वो अकेले ही हैं, देखा जाएगा। मगर इसके लिए जितनी आपने प्रसन्नता के साथ तालियां बजा दी, वो रास्ता इतना आसान नहीं है। तालियां बजाने से उस रास्ते पर पहुंच नहीं पाएंगे। तालियां बजाते बजाते भजन कीर्तन तो कर सकेंगे, मगर वो बहुत लंबा, विकट, कठिन, कठोर रास्ता है, संघर्षशील रास्ता है। मैं आपकी उंगली पकड़ करके तो आपके साथ में हूं, कांटे आपके बिछेंगे नहीं, कांटे आपके चुभेंगे नहीं, मगर उसके लिए हमें थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। तैयार होने का पीछे मतलब ये था कि मैंने ऐसा चिंतन, जो मैंने कल या परसों बात कही, 3 महीने पहले भी मेरे मानस में ऐसा चिंतन था कि ऐसा कुछ किया जाए। आपकी स्थिति को भी मैं समझ रहा था कि आपकी स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं है कि बहुत अधिक साधनाएं कर सकें, क्योंकि आपके बीच में कभी आर्थिक समस्या खड़ी हो जाती है, कभी पारिवारिक समस्या खड़ी हो जाती है। उसके लिए
मैंने जो निर्मोही ने आज आपको बताया, उस योजना के पीछे मकसद इतना ही था कि आपको बार बार उस साधना, कोई भी आप साधना करें तो उसके लिए आपको आर्थिक समस्या नहीं आए आपके जीवन में, और बिना आर्थिक समस्या के आप वे साधनाएं जो मैं कहूं वो कर सकें, या मैं कहीं बुला सकूं तो आप आ सकें, या जो तुम्हें 20 दिन रखना चाहूं तो आप रह सकें, या उन साधनों को जिस तरीके से करवाना चाहूं आप कर सकें। क्योंकि एक साधना करना और उन साधनाओं के उपकरण प्राप्त करना बड़े कठिन होते हैं, फिर साधनाओं का शुल्क होता है, और आप एक बार असफलता मिले दूसरी बार फिर उतना व्यय होता है। तो उन सब व्यय, उन सारी समस्याओं को मिटाने के लिए मैंने उस योजना को निर्मोही कहा था। उन्होंने कहा था कि ऐसी योजना रखें गुरुजी, तो मैंने कहा था ऐसी योजना आप रख सकते हैं, और उसमें भी यदि उसमें आपकी कोई धनराशि है तो रिफंडेबल है, आपको वापस प्राप्त होगी। मुझे उसमें पैसा चाहिए नहीं, संस्था को नहीं चाहिए, मगर वो साधनाओं में सिद्धि प्राप्त कर सके, और उसके लिए 1 बार या 2 बार या 3 बार या 4 बार, 4 साल में 5 भी साधना शिविर हैं, 6 साधना शिविर हैं, 10 हैं, तो व्यय नहीं लगे आपका। बिना व्यय के आप आ सकेंगे, साधना कर सकेंगे, उस रास्ते पर तेजी से बढ़ सकेंगे। उस रास्ते पर तेजी से बढ़ने के लिए ये आपका एक पगडंडी है, जिस पगडंडी पर चल करके आप इजीली अनुकूलता प्राप्त कर सकेंगे। ये उसके लिए अनुकूल योजना है, आपके अनुकूल की योजना है, इसे संस्था की योजना नहीं है ये। फिर भी इस योजना के बारे में आपको समझना हो तो श्रीवास्तव निर्मोही जी यही है, आप उनको समझ लेना। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात, दीक्षा के साथ साथ कल पूर्णाहुति प्रयोग है, और इस बीच में मैंने जो कुछ प्रवचन दिए, उन प्रवचनों में कुछ बातें मैंने आपको समझाई थी, उनमें मैं कुछ स्पष्ट नहीं कर पाया था। फिर आपके मन में गांठ रह जाएगी कि गुरुजी ने पैकेट दे दिया, सामग्री दे दी, उसका उपकरण नहीं दिया, तलवार दे दी, उसका युद्ध कैसे करें ये नहीं समझाया। तो मैं आपको वो समझा देना चाहता हूँ। 5-7 मिनट 10 मिनट लगेंगे वो आपको। एक दिन मैंने प्रवचन में आपको सम्मोहन क्रिया समझाई थी। यह समझाया था कि यह सम्मोहन क्रिया आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है, जरूरी है, और उसका एक मंत्र मैंने आपको दिया था, और वास्तव में ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो साधना अनुकूल है और सरल है। रोज 4 माला फेरना बहुत भारी नहीं पड़ती, यदि आप फेर सके, कर सके, यदि आप में विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। और मैंने ये बताया था कि इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद में यह कि उस पर हम कैसे प्रयोग करें, और प्रयोग करना कोई पाप नहीं है, प्रयोग करना कोई गुनाह नहीं है। किसी व्यक्ति को कन्विंस करना, प्रभावित करना कोई गुनाह नहीं है, हमारी पर्सनैलिटी का गुण है, और हमारी पर्सनैलिटी में इतनी ताकत होनी चाहिए। और पर्सनैलिटी का मतलब कोई मोटा ताजा या भरा हुआ चेहरा, गाल फूले हुए, और इसको पर्सनैलिटी नहीं कहते हैं। भगवान बुद्ध तो बहुत सूखे हुए थे, कंकाल थे, हड्डियां निकली हुई थी, उनके व्यक्तित्व था, पर्सनैलिटी थी। महावीर स्वामी बिल्कुल यूं दुबले पतले थे। महात्मा गांधी हाथ में लाठी लिए लड़खड़ाते हुए चलते थे, मगर चलते थे और करोड़ों लोग उसके पीछे चलने लग गए थे। उनके 2 पांव, वो भी 2 पांव मुकुल, वजन ही उसको 58 किलो वजन था गांधी का, ताकत नहीं, शरीर में कोई ताकत नहीं थी। एक धक्का मार के 20 फुट गिरे। फिर भी उसमें एक पौरुष था, पुरुषार्थ था, एक चेहरे पर ओज था, जिसने पूरे अंग्रेजों के सामने डट करके खड़ा हुआ। वह पौरुषता 80 साल के वृद्ध में भी आ सकती है, 10 साल के बालक में भी आ सकती है, और लड़की में भी आ सकती है, वृद्धा में भी आ सकती है। वह चेहरे का ओज, ताकत, क्षमता अलग है, सौंदर्य अलग चीज है, पौरुषता अलग चीज है, एक ओज अलग चीज है, प्रभाव एक अलग चीज है। उस स्व सम्मोहन, अपने आप को सम्मोहित करने की कला, और उसके माध्यम से दूसरों को सम्मोहित करने की कला, उसके लिए मैंने एक मंत्र दिया था, साधना प्रयोग दिया था, पूरा आपको पूरा मंत्र समझाया था। और मैं ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।